बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद इंडिया के लिए अगला बड़ा असाइनमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया और इंग्लैंड की टीमें 6 फरवरी से एक वनडे सीरीज खेलेंगी। इस वनडे सीरीज में कौन कौन से खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा, ये आपको इंडिकेट करेगा कि फ्यूचर की टीम इंडिया कैसी होगी। और अभी आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक का गोल लेके चल रहे हैं या 2027 का गोल आपके दिमाग में है, क्योंकि सिलेक्शंस आपको बहुत कुछ इंडिकेट कर देंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो हम भी बात करेंगे कि कौन कौन से सिलेक्शन हो सकते हैं, होंगे, और टीम का विजन किस तरह से आपको आगे जाता हुआ दिखेगा। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। और दो सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली इस सीरीज में आपको दिखेंगे। वो आराम नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 1 महीने से ज्यादा का वक्त होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद आराम करने के लिए। आराम किसी को दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि उन्होंने इस दौरे पर बहुत ज्यादा गेंदबाजी की है और उनका वर्कलोड मैनेज करना इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है दुनिया के क्रिकेट में। तो जसप्रीत बुमराह इकलौते हैं और उनको आपको संभाल के चलना पड़ेगा, जो कि सिलेक्टर्स इस बार इस सीरीज में करने वाले हैं। देन नंबर 3 पर बात की जाए, शुभमन गिल। पिछली सीरीज में उप कप्तानी उनको दी गई थी। अब देखना यह है कि उनकी उप कप्तानी कंटिन्यू होती है या नहीं होती है। और दूसरी चीज कि वनडे क्रिकेट में भी उनकी जगह को लेकर के सवाल उठते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। अभी भी अगर आप देखें तो वनडे क्रिकेट के उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और हर खिलाड़ी को आप उस तरह से नहीं देख सकते कि थोड़ा सा माइनस हुआ परफॉर्मेंस में और आप उसको बाहर कर दें और बहुत जल्दी चॉपिंग चेंजेस करने लग जाए। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुभमन गिल को अभी आपको अपनी वनडे टीम में रखना ही पड़ेगा। देन 4 नंबर पर अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी यहां से, क्योंकि जो खिलाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं अपने आप को बार बार अच्छा खेलता हुआ दिखाने की। जो खिलाड़ी मल्टीपल फॉर्मेट खेल रहे होते हैं तो उन्होंने मान लीजिए वनडे में अच्छा नहीं किया तो टी20 में कर दिया, टी20 में नहीं किया तो टेस्ट में कर दिया। और हम तो ये करते हैं कि कोई कहीं भी अच्छा करे, हम उसको कहीं भी घुसाने की जो जिद है वो रखते हैं। तो श्रेयस अय्यर के साथ ये है कि कम से कम क्रिकेट इस वक्त पर खेल रहे हैं, क्योंकि साल में आप 3 या 6 वनडे मैचेस खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। जैसे शिखर धवन के साथ करियर के लास्ट फेज में हुआ था, जब वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते थे तो फिर वही प्रॉब्लम उनके साथ आपको देखने को मिली थी, जो अभी आज की डेट में श्रेयस अय्यर के साथ देखने को मिल रही है। देन 5 नंबर पर केएल राहुल। अब केएल राहुल के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छी गई है, लेकिन इससे पहले श्रीलंका सीरीज उनके लिए बहुत खराब थी। वर्ल्ड कप के बुरे सपने अभी भी इंडियन क्रिकेट फैंस को भी आते होंगे और खुद केएल राहुल को भी आते होंगे। लेकिन केएल राहुल इस वक्त जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अगर इंडियन क्रिकेट का विजन 2027 का है तो केएल राहुल जो है वो अभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। बिकॉज अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली और सीनियर खिलाड़ी आपके उस वर्ल्ड कप में नहीं होते हैं तो केएल राहुल इकलौते सीनियर प्लेयर होंगे जिसको आप वहां रखना चाहेंगे। और उन कंडीशंस के हिसाब से भी आपको बैट्समैन ऐसे चाहिए जो आपकी टीम में स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लेके आते हो और टफ कंडीशंस में रन स्कोर करना जानते हो। वो काबिलियत केएल राहुल के पास है, वो टेक्निक केएल राहुल के पास है। वो माइंडसेट वनडे क्रिकेट का कितना और इंप्रूव कर सकते हैं ये देखने वाली चीज रहेगी। तो केएल राहुल को अगर आप उस तरह से देख रहे हैं 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो वो रहेंगे। अगर नहीं देख रहे तो फिर उनको तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है संजू सैमसन से। संजू सैमसन श्रीलंका सीरीज के बाद टी20 क्रिकेट में 300 लगा चुके हैं। अच्छा, सिर्फ टी20 में 100 लगाने से आप वनडे के कंटेंडर नहीं बन जाते, बिकॉज उससे पहले उन्होंने जो वनडे की सीरीजेस खेली थी वहां पर भी उनका प्रदर्शन पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा रहा है। वनडे क्रिकेट के उनके नंबर्स बहुत अच्छे नजर आते हैं अभी की डेट में अगर आप देखेंगे, तो इसलिए वो भी कंटेंडर है। बट ये सब्जेक्टिव रहेगा कि आप केएल राहुल को कहां तक देख रहे हैं। क्या आप केएल राहुल की विदाई करके संजू सैमसन को वनडे टीम में ले आएंगे, या अभी आप केएल राहुल के साथ कंटिन्यू करेंगे, कंसीडरिंग कि वर्ल्ड कप आपको 2027 जो है वो साउथ अफ्रीका में खेलना है, उन कंडीशंस में खेलना है, तो वहां पर आपको सॉलिड प्लेयर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। देन 6 नंबर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अपनी जगह जो है वो यहां पर बचा जाएंगे और वनडे क्रिकेट में उनको अभी और मौके मिलेंगे। भले ही वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अपने आप को उस तरह से प्रूव ना कर पाए हों, उनके नंबर्स वैसे ना रहे हों, लेकिन ऋषभ पंत को वनडे क्रिकेट में अभी भी मौके मिलेंगे। देन हार्दिक पांड्या 7वें खिलाड़ी हो जाते हैं। आपको इनकी जगह को लेकर के तो कोई बात करने की जरूरत है नहीं। देन जडेजा का सिलेक्शन। जडेजा जो है वो इस सीरीज में ड्रॉप हो सकते हैं।
बिकॉज वर्ल्ड कप में बल्ले के साथ उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, गेंद के साथ उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। और इंडिया को चाहिए जो खिलाड़ी नंबर 7 पर खेल रहा हो वो बल्ले से गेम्स फिनिश करने की काबिलियत रखता हो। तो जडेजा की बैटिंग में वो प्रॉब्लम है कि लास्ट में जाके अगर 5-7 ओवर बचे हैं और बड़े शॉट्स लगाने हैं, वो स्ट्रेट अवे जाके नहीं लगा सकते, उनको चाहिए टाइम, वो पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, उस तरह से खेल सकते हैं। बट जो शॉट्स मेकिंग एबिलिटी है वो अक्षर पटेल के मुकाबले उनकी गेंदबाजी में कम नजर आती है। बट बॉलर टू बॉलर अगर वनडे में कंपैरिजन करें तो ये बहुत मार्जिनल होगा कि आप वेटेज किसको देना चाहेंगे। चूंकि अक्षर पटेल ने टी20 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, श्रीलंका सीरीज में भी आपने देखा था जब एक तरफ से सारे बल्लेबाज आउट हो जा रहे थे तो अक्षर पटेल ने कम से कम 30s 40s वहां पर स्कोर किए और स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त है। अक्षर पटेल को जरूरत पड़ने पर एज अ फ्लोटर भी आप इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज जब आप इंडिया का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं तो रोहित, विराट, शुभमन, श्रेयस, केएल एंड हार्दिक पांड्या टॉप 6 में आपको कोई लेफ्ट हैंडर नजर नहीं आता। तो जब फ्लोटर इस्तेमाल करना पड़े तो अक्षर पटेल उस रोल में भी परफेक्ट बल्लेबाज है, तो उस वजह से उनको और ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी और वो तो रहेंगे बिकॉज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा जो है वो इस वनडे टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। देन अगले प्लेयर की बात की जाए, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव फिट हो गए हैं सर्जरी के बाद, एनसीए में गेंदबाजी करनी शुरू कर दी है उन्होंने, लेकिन उनको अभी जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि आप जाके वनडे क्रिकेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। उसमें वक्त भी है, कब तक मिलेगा ये देखना रहेगा। कुलदीप यादव जो है वो आपके 9वें प्लेयर होंगे। इन केस वो मोहम्मद शमी जैसा केस बनता है और फिट नहीं हो पाते हैं तो वरुण चक्रवर्ती कंसिडरेशन में रहेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर चाहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को वनडे क्रिकेट भी खिलाया जाए। उसके बाद 10वें खिलाड़ी जो है एक ऑफ स्पिनर आपको चाहिए रहेगा, तो वॉशिंगटन सुंदर उस रोल में आते हैं और उनके रोल में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन अगर उनको कहीं से थोड़ा बहुत मिल सकता है वो है रियान पराग। रियान पराग से कंपटीशन मिलेगा, बट रियान पराग जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। बट आप अगर अपना स्पिन अटैक देखेंगे तो कम से कम 3 प्योर स्पिनर अपने स्क्वाड में आप रखेंगे। आपने एक अक्षर पटेल को रख लिया, एक आपने कुलदीप यादव को रख लिया, तो एक वॉशिंगटन सुंदर एटलीस्ट आप और रखना चाहेंगे। ऐसा शायद आप नहीं करेंगे कि 2 ही स्पिनर रखें और तीसरा आप रियान पराग को रख लें। तो इसलिए वॉशिंगटन सुंदर की जगह को लेकर के ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनके लिए पॉजिटिव गई है तो वो चीज भी उनके फेवर में जाती है। देन फास्ट बॉलर्स की अगर बात की जाए तो फास्ट बॉलिंग में आपके वही ऑप्शंस आपको नजर आएंगे जो श्रीलंका सीरीज में नजर आ रहे थे, जिसमें से अर्शदीप सिंह वहां पर खेले थे, उनको जगह मिलेगी। उसके अलावा हर्षित राणा उस स्क्वाड का हिस्सा थे, उनको जगह मिलेगी, उनको बैकिंग मिलेगी। और मोहम्मद शमी अगर फिट होते हैं तो वो इस स्क्वाड में आएंगे। अदरवाइज जो है ज्यादा चांसेस मोहम्मद सिराज के वनडे टीम में भी जगह बना जाने के हैं, बिकॉज आपके पास ना शमी है ना बुमराह है, तो ऐसे में सिराज को आप एक एक्सपीरियंस या लीड करने वाले बॉलर की तरह देखेंगे, तो आप उनको वनडे टीम में अभी भी जगह देंगे। इसमें एक नाम मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज इंडिया को 8 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेयर चाहिए होगा जो गेंदबाजी बेहतर करता हो, साथ में बल्लेबाजी भी कर सकता हो। और वो काम डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त पर शिवम माबी ने बहुत ज्यादा किया है। बट उनके लिए जगह बनाने के लिए आपको सिराज को कम से कम बाहर छोड़ना पड़ेगा या हर्षित राणा को छोड़ना पड़ेगा। हर्षित राणा भी सेम रोल प्ले कर सकते हैं गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी। और हर्षित राणा को पिछली सीरीज में वनडे में आपने लिया था, खिलाया नहीं था, जो भी वजह थी, बट अब इस सीरीज में आप बिना खिलाए तो ड्रॉप नहीं करेंगे हर्षित राणा को, तो या तो सिराज की जगह पर ले लीजिए या आपके पास और ऑप्शन नहीं है, फिर शिवम माबी की जगह इस ओडीआई टीम में नहीं बन पाएगी। उसके बाद 14वें खिलाड़ी के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी। ऑस्ट्रेलिया में जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया है उसके बाद उनको आप वनडे की टीम में रखेंगे ही रखेंगे। टी20 में वो ऑलरेडी थे, अब वनडे टीम में भी वो फॉर श्योर आएंगे। अब उनके पास वो चीज है कि वो इंडिया के टॉप 6 में बल्लेबाजी करने की काबिलियत उन्होंने दिखा दी है। गेंदबाजी में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट वो फॉर्मेट है जहां पर आप उनको ज्यादा बेहतर ढंग से ग्रूम कर सकते हैं। हर ओवर में 4-5 ओवर की गेंदबाजी आप उनको दें, मौके दें, सिचुएशन दें जहां पर वो आके अपनी गेंदबाजी और प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं एज ए ऑलराउंडर आपके लिए। और वनडे क्रिकेट इस मामले में बेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि टेस्ट में होता है कि आपको प्रेशर मेंटेन करना है, जल्दी से जल्दी विकेट निकालना है, टी20 में इकोनॉमी इन प्ले आ जाता है। और वनडे क्रिकेट में अभी भी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जहां पर आप देखते हैं कि आप एक गेंदबाज को पर्टिकुलर सिचुएशन में यूटिलाइज कर सकते हैं।
जब आप सामने वाली टीम को कंटेन करने की तरफ देख रहे होते हैं किसी किसी स्टेज पर, तो इस तरह से नीतीश रेड्डी का भी इस्तेमाल एक ऑलराउंडर के रूप में हो सकता है। देन आखिरी खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, जैसा मैंने कहा कि इस इंडियन टीम में आपको लेफ्ट हैंडर बैटिंग ऑर्डर में बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन होगा क्या? क्योंकि अगर आप बैकअप ओपनर की बात करें तो करने को ऋषभ पंत कर सकते हैं, बैकअप ओपनर इस स्क्वाड में कोई आया नहीं है। तो यशस्वी जायसवाल वो कैंडिडेट हो सकते हैं जो आपके बैकअप ओपनर बनेंगे। यहां पर एक खिलाड़ी फिर मिस आउट करेगा उस केस में, वो खिलाड़ी होंगे रियान पराग, जो आखिरी ओडीआई सीरीज खेले थे। प्रदर्शन भी उनका अच्छा रहा था, क्योंकि जिस नंबर पर आप बल्लेबाजी कर रहे थे, नंबर 6 या 7, वो आसान नंबर नहीं है। वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बड़े रन बनाना कभी होता नहीं है, बट गेंदबाजी से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। जिस तरह से उनका गेंद ब्रेक हो रहा था, जो गेंदबाजी उनसे देखने को मिली थी, तो यूटिलिटी उनकी ज्यादा नजर आई थी। बट यशस्वी जायसवाल जिस तरह की उनकी फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में लगी हुई है, साथ में जिस कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं, लेफ्ट हैंडर का एलिमेंट लेके आते हैं, खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे इज अ सेकेंडरी थिंग, बट ऑप्शन आप अपने 15 में जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि आपके पास ऑप्शन ही ना हो। या फिर यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ओडीआई टीम में होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। बट ये जो चर्चा चल रही है उसमें जो 15-17 खिलाड़ी आपके लिए नाम निकल करके आ रहे हैं वही है, उसमें से कौन कौन से होंगे वो आपको जल्द पता लग जाएगा। आप सब भी अपनी 11 के साथ 15 जरूर बताइए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।